सभी भक्त बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए, साधक भजन को हमेशा आगे टालते रहते हैं कि आगे कर लेंगे, आगे जब समय अनुकूल आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। भजन को कभी भी आगे नहीं टालना चाहिए। हम सांसारिक कामनाओं के लिए एकदम से इतने व्याकुल हो जाते हैं और भजन के लिए हमारे पास समय नहीं। हम जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें उसी परिस्थिति में भजन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आगे आप ऐसा समझें आपका भजन नहीं होगा और जो समय आपका निकल गया इसके लिए फिर रोना पड़ेगा। समय बहुत कीमती होता है। जैसे जैसे आप भजन करते हैं वैसे वैसे आपके पुण्य बढ़ते हैं, पापों का क्षय होता है। लेकिन ये बात आप समझ नहीं पाएंगे। ये बात आपको सत्संग से सुनने मात्र से समझ में आएगी, आपको अनुभव में प्रारंभ में नहीं आती है। इसीलिए कहता हूँ जो भी जप करता है उसे अनुभव में कुछ जल्दी नहीं आता, क्योंकि प्रभु उसे जनाते नहीं तो उसका अहंकार बढ़ जाएगा, दूसरों में दोष दर्शन करने लगेगा और भजन मार्ग से हट जाएगा। इसीलिए बहुत सावधानी से इससे चलना होता है। हम कोई भी कार्य करें उसमें भजन करने की चेष्टा करें, अभ्यास करें। आपका मन नहीं लग रहा, आप ज़बरदस्ती ही भजन करें, होने लग जाएगा। आप विश्वास करें, ऐसा ही होता है। सब इसी मार्ग से गुजरते हैं, सबका एक सा ही हाल होता है। ऐसा नहीं है कि भजन एकदम से सिद्ध हो जाता है। हमें अभ्यास करना होता है, बहुत मन से जूझना पड़ता है। ये मन बार बार आपको विषयों में ढकेलेगा, बार बार आपको भजन में लगाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। इसीलिए संतों ने कहा है कि भजन का एक नियम ले लेना चाहिए। जैसे आपको 10 माला करनी है, आप छोटा ही नियम ले लीजिए। वो 10 माला आपको सुबह शाम तक पूरी करनी है। पूरे 24 घंटे में वो 10 माला आपको करनी ही है। रोज़ वो छूटनी नहीं चाहिए, चाहे जो भी स्थिति आए आपको 10 माला करनी है। आप चाहे माला से करें चाहे कर माला से करें, हमें रोज़ करना है, नित्य करना है, इसलिए नियम बनाया जाता है। अब इस नियम को अगर आपको निष्ठा में लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10 माला आपको करनी है वो करके ही आप भोजन करें। ये आप नियम बना लें, फिर देखिए ये नियम कितना दृढ़ता से पालन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, साधक इस पर ध्यान दें। हम भोजन तभी करेंगे जब हमारी 10 माला पूरी हो जाएंगे, तब आपका नियम बन पाएगा और ये भजन आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, क्योंकि ये आपका नित्य होगा उसे भोजन के साथ जोड़ने पर। क्योंकि भोजन से हमारे प्राणों का पोषण होता है, भोजन में हमारी आसक्ति होती है। अब जब भोजन से पहले हमने माला रख दिया तो हमारी माला में कुछ समय बाद इतनी आसक्ति हो जाएगी कि भोजन भी उसके आगे फीका पड़ जाएगा, फिर भगवान हमें दूर नहीं लगते। मैं सच आपको बता रहा हूँ, ज्यों ही आपके नियम में निष्ठा में भगवान का नाम आ गया तो फिर प्रभु की कृपा प्राप्त होने लगती है। इसीलिए साधकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें।